हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू मेक अ पोटली, बटवा जिसे कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे हर लड़की इस वक्त ड्रेस के साथ अपना मैचिंग का पाउच ली हुई है। बहुत ही इजी है इसको बनाना, ये आप खुद घर पे बना सकते हैं। इवन कि मैंने तो इसमें हैंड स्टिचिंग की है, खुद ही सिया है इसको बैठ के हाथ से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैंने वेलवेट कपड़ा यूज़ किया है क्योंकि मेरा सूट भी वेलवेट का ही था। वेलवेट कपड़ा संभालना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ट्रिकी होता है, तो आपने इसको देखना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कपड़े को, जो फ्रंट साइड होती है कपड़े की, यानी कि वो मैंने दोनों को मिला लिया था आपस में, और उसके बाद फिर मैंने उल्टे कपड़े के ऊपर मार्क किया था। तो दो साइड कपड़ा रखकर मैंने 9 इंचज़ पे मार्क किया था। तो इसकी लेंथ जो थी वो 9 इंचज़ थी, और जो मैंने इसकी विड्थ रखी थी वो 7 इंचज़ रखी थी। ठीक है, 7 इंच पे मैंने विड्थ रख के इसकी मार्क कर लिया था। अब किसी स्केल की हेल्प से आप इस तरह से लाइन बना लें ताकि आपको पता लग जाए कि कटिंग कहाँ करनी है आपने। अब ऊपर नीचे दोनों ही कपड़े आपने कटिंग में लेने हैं, दोनों कपड़ों को आपने सीधा से कट कर लेना है। अब आधा इंच छोड़कर आपको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। आप मशीन की हेल्प से भी लगा सकते हैं, आप अपने हाथ से भी लगा सकते हैं। तो एक तरफ हम सिलाई कर चुके हैं, अब हमें इसका नेफा बनाना है। जिस तरह के हमारे पजामों में नेफा बनता है, इस तरह से नेफा बनाना है, डोरी डालनी है इसमें हमें। अब नेफे के लिए हम 1 इंच इसको कपड़े को मोड़ेंगे और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। अगर हाथ से कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पाई के स्टाइल में कर लें, वरना अगर मशीन चला रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा नेफा भी तैयार हो गया है। अब हमें इसकी नीचे की गोलाई काटनी है, तो कपड़े को वापस से उल्टा कर लेंगे क्योंकि हमें उल्टे कपड़े पे ही सिलाई मारनी होगी। अब यहाँ पे मैंने एक दफ़ा मेजर कर लिया था कि 7 इंचज़ था इसकी विड्थ। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है वेलवेट का अगेन, और उस पर मैंने 7 इंच पे मार्क किया है और 0 इंच पे मार्क किया है, और 7 का जो हाफ होता है यानी 3.5 इंच पे मार्क किया है। कपड़ा आपने उल्टा ही रखना है, और उसके बाद जो 3.5 इंच पे आपने मार्क किया था उसी के ऊपर आपने 3.5 इंच को दोबारा रखना है, और इस तरह से दोबारा से 0 और 7 के ऊपर मार्क कर लेना है। यानी कि हमारा जो एक सेंटर पॉइंट था वो भी आ चुका है, और हमारे चारों तरफ से समझेंगे 7 बाय 7 इंच का होगा। अब जो सेंटर पॉइंट आपका निकला था उससे आपने 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो है वो एक प्रॉपर आपको पता लग जाएगा कि आपने सर्कल किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सारा मार्क कर लिया था, फिर चेक कर लिया था कि 7 इंचज़ है या नहीं। तो प्रॉपर इस तरह से करके आपने चेक कर लेना है। इसके बाद फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ मैंने इसका पाउच का भी रख के देख लिया था कि भाई बड़ा तो नहीं हो रहा है। बड़ा हो तो मसला नहीं है, बस छोटा नहीं होना चाहिए। बड़ा हो तो आप कटिंग भी कर सकते हैं। कपड़ा कटिंग करने के बाद आपने इसको बुकरम के ऊपर प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने इसको कटिंग कर लेना है। बुकरम के साथ साथ आपने पूरा इसकी राउंड शेप में काट लेना है। आप कपड़े की जो सीधी साइड है आपने उन दोनों को आपस में मिलाना है। ठीक, कपड़ा यहाँ रख के मैं चेक कर रही थी कि इसमें राउंड में पूरा बैठ रहा है या नहीं, तो इसमें साइज़ थोड़ा बड़ा था तो उसको मैंने दोबारा से कटिंग किया था। इसी तरह से आप भी कटिंग कर सकते हैं। अगर कपड़ा बड़ा हो तो कोई मसला नहीं है, कपड़ा छोटा हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये तो आप थोड़ा सा बड़ा ही काट लेगा। उसके बाद फिर आप जब स्टिच करने लगे तो आप फिर चेक कर लेगा उस टाइम पर कटिंग कर लेगा। कपड़े की दोनों की फ्रंट साइड्स पे मिलाकर आपस में और इनको स्टिच कर लेना है आपस में। तो यहाँ पे ये स्टिच हो चुका है और अब ये कंप्लीट तैयार है। अब बस हमें इसमें डोरी डालनी है और इसमें जो डिज़ाइनिंग करनी है वो करेंगे। तो इसको हाथ में हैंग करने के लिए मैंने एक क्रिस्टल की लड़ी ली थी और बहुत ही प्यारा शेड था, सेम शेड मुझे मिल गया था। और एक पतली सी तार होती है जिसमें ये आपको आर्ट शॉप से मिल जाएगी। तो ये मैंने आर्ट शॉप से ही ली थी। इसमें मैंने तार के अंदर सारे पिरो दिए क्योंकि ये फ़िश वायर में थे। फ़िश वायर से निकाल के मैंने तार में डाल दिए थे ताकि ये एक हैंडल बन जाए और कैरी करने में आसानी हो। तो इस हैंडल को हमने दोनों साइड पर अटैच कर लेना है, लेकिन अंदर की तरफ करना है। जहाँ हमने नेफा बनाया था उसके थोड़े अंदर की साइड पे इस तरह से अटैच कर लें। इसको तारों को हल्का सा कपड़े के अंदर डाल के उसको थोड़ा सा सुराख कर लें और फिर इसको अटैच कर लें। तो यहाँ पर हैंडल अटैच हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर थोड़े से बीड्स वगैरह लगाने हैं जो हमने अपने सूट पे लगाए थे। तो उसी तरह से मैं सारे नग वगैरह लगाऊंगी। इस पर पेस्ट करना है, वही ग्लू है जो ज्वेलरी ग्लू होती है, उसी से हम सारा पेस्ट करेंगे इसको। ये मैंने होलोग्राफिक नग यूज़ किए थे क्योंकि मेरे पूरे सूट पे यही वाले नग थे, और ये जो बड़े नग थे ये मैंने अपनी पुरानी चप्पल से निकाले थे। मेरी चप्पल टूट चुकी थी और ये मैंने संभाल के रखे हुए थे। तो मुझे याद आ गया कि ये बड़े में, तो मैंने फिर इसको निकाला और इसको फिर अपने पाउच पे लगा लिया। इस तरह की नग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें फेंकनी नहीं चाहिए, संभाल के रख लिया करें। बेलें वगैरह होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जहाँ से आपको
आपका काम जो है वो ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक शूज़ का बॉक्स लिया था और उस पर मैंने इसको रख के मार्क किया था इसकी जो नीचे की गोलाई थी पर्स की, ताकि ये इसमें एक जो है गत्ता कट के चला जाए इसके अंदर। तो गत्ते को राउंड शेप में काटने के बाद हमने इसको अंदर डाल दिया है पाउच के। अब हमें डालनी है डोरी। बहुत से लोग रॉन्ग डालते हैं जिससे कि पाउच जो है वो सही नहीं खुल पाता आपका, तो फिर आपको उसको हैंड से करना पड़ता है। ये एक बड़ी ट्रिकी चीज़ होती है। आपने डोरी जहाँ से डालनी है उसी जगह से वापस निकालनी भी है। बाज़ लोग क्या करते हैं, एक तरफ से डोरी डालते हैं और दूसरी तरफ से उसको निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे आपका पर्स कभी भी खुद से बंद नहीं होगा, आपको अपने हाथ से बार बार बंद करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ तरीका करने का, इससे आपको बहुत ईजी होगा। बहुत इजीली आपका पर्स जो है वो खुद बहुत ही खुलेगा, खुद बहुत ही बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी भी लास्ट में करके। तो आपने जब भी डोरी डालनी है वो इसी तरह से डालनी है कि एक तरफ से जहाँ से आप डाल रहे हैं आपको घुमा के लाना है और वापस उसी जगह से डोरी वापस निकालनी है। ठीक है, एक डोरी इस तरह से जल गई और फिर जो दूसरी जगह पे था उस तरह भी ऐसे ही करना है आपने। वहाँ से भी आपने डोरी डालनी है और उसी जगह से वापस निकाल देनी है। तो देखें कितना इजी हो गया है ये, बड़े आसानी के साथ ये पाउच खुलेगा और ख़ुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। हमें हैंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, हम सिर्फ डोरी को खींचेंगे तो डोरी ये पाउच जो है वो खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। अब हमें इसकी डोरियों पे टसल्स अटैच करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा का कपड़ा जो डाई करवाया हुआ था सेम कलर में, वही मैंने लिया है। उसको मैंने पहले एक गोल कटिंग कर लिया, उसके बाद मैंने इस तरह से नमक पारा बना दिया और एक साइड पे जो साइड खुली हुई थी उस साइड पे मैंने स्टिचिंग कर दी है। अब कपड़े को आप जो जहाँ पे सिलाई हुई थी उसको उल्टा फोल्ड कर दें, तो इस तरह से आपकी फिनिशिंग आ जाएगी टसल में। अब सारे टसल्स को आप इस तरह से अटैच कर दें डोरी के साथ साथ। तो एक थोड़ा नीचे कर दें, एक थोड़ा सा उसके ऊपर कर दें और थोड़ा सा और उसके ऊपर कर दें। इस तरह से 3-3 करके या 4 जितनी मर्जी हो आपकी उस तरह कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और ये रहा फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।